हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्ट। आपको चाहिए सक्सेस तो आपने बिल्कुल परफेक्ट लाइन को चुना है। इसमें हम लगाने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू। टॉप कितने 50 एमसीक्यू लगाएंगे जो कि आपके एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर पीसीएस हो, या फिर ऑल अदर एग्ज़ाम जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके टॉप 50। तो इस क्लास के अंत तक आप सभी बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और इस टेस्ट को आप ज़रूर लगाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम की जो ग्रुप है वो कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, हमारा चैनल है एग्ज़ाम डेस्ट, इसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा दबा लीजिए। चलिए, हमारा जो एक और आपका इससे हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी बिल्कुल टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड फेसबुक सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। फटाफट इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। फिर हम जल्दी से इस टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। दोस्तों, बताना है कि जो भोजपत्र है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका वेट्यूला। कौन सा? जो आपका वेट्यूला है इससे प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, किससे प्राप्त होता है? आपका वेट्यूला से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, म्यूटेशनवाद के जनक किसे कहा जाता है? म्यूटेशनवाद के जनक दोस्तों ह्यूगो डी ब्रास को कहा जाता है। किसको माना जाता है? ह्यूगो डी ब्रास को इनके जनक माना जाता है। आप इनके क्वेश्चन भी बिल्कुल आप इनके आंसर और कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर आप इनको बिल्कुल लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप शरीर की क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर की क्रिया के जो विज्ञान के पिता है ये दोस्तों किसे कहा जाता है? तो चलिए, ये कहा जाता है किसको? स्टीफन हेल्स को। ओके दोस्तों, किसे कहा जाता है? ये स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चलिए बताइए, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? चलिए बताइए, कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के जो जनक हैं वो है आपके माइकेली। ओके, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों बता दें कि चने के द्वारा अवशोषित पानी की क्रिया अंतःपराशरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःपराशरण की क्रिया कहलाती है। ओके दोस्तों, देख लीजिए आप इसका आंसर जी। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है जी। और आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। चलिए, इन दोनों के आंसर क्या होंगे ये आपकी स्क्रीन पर स्क्रीन पर शो कर दिए जाएंगे। तो आपकी जो शुगर बेबी है वो तरबूज की प्रजाति है एंड अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य अवयव है। ओके, अगले क्वेश्चन है हमारे, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। चलिए, तो कैंसर रोग है। कौन सा रोग है फ्रेंड्स? कैंसर रोग है। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों चर्म रोग होता है विटामिन B6 की कमी के कारण से। ओके, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या फिर बढ़ जाती है? तो दोस्तों ये बताना है कौन सी बीमारी आपके प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है या फिर उसके कारण होती है। चलिए
तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। किसके कारण? ब्रोंकाइटिस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को किस में सुरक्षित रखते हैं? कृत्रिम गर्भाधान में तो ये किस में सुरक्षित रखते हैं दोस्तों? तो फ्रेंड्स ये रखते हैं द्रव नाइट्रोजन में। कहाँ पर रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये रोग होता है टीबी। जो टीबी रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला है समसूत्री विभाजन होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस कारण से होता है? फ्रेंड्स तो समसूत्री विभाजन जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये बता दें आपको हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। एंड आपका क्वेश्चन है कि लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है। अगली क्वेश्चन है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो दोस्तों सबसे जल की जो आवश्यकता कम होती है वो खजूर को होती है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो चलिए बता देते हैं कि आपका एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये जल में घुलनशील होता है। अगली है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? फटाफट से हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम जल्दी से 50 क्वेश्चन कवर भी कर लें। तो हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। कपास प्राप्त होता है, हमें कपास किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो कपास है आपका ये आपके बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? बीज से प्राप्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो दोस्तों शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के योक भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप जो मनुष्य है उसके लिए सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है वसा से। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन है शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। जो वसा है फैट, इसका संग्रहण कहाँ पर होता है बॉडी में? तो फ्रेंड्स ये होता है चर्बी में। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेज़र की खोज किसने की थी? लेज़र की जो खोज है दोस्तों मेमहे ने की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ मुरे ने। किसने? जोसेफ मुरे ने किया था। अगला है EEG का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों EEG का आविष्कार आपके हॉर्स बर्गर ने किया था। किसने किया था? हॉर्स बर्गर ने किया था EEG का आविष्कार। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? भारत में सबसे पहले ये पता कब चला था? तो दोस्तों ये चला था आपके 1986 में। ओके, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो फ्लू रोग है, फ्लू बीमारी, ये विषाणु के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो हम मानव मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों सेरिब्रम मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत होते हैं। ये किसके स्रोत माने जाते हैं? मांस, अंडा एवं दूध। तो दोस्तों ये होते हैं प्रोटीन के। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। कितनी होती है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या? तो ये थी वो 24। कितनी? 24 होती है। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ओके, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया किसके कारण से होता है? तो दोस्तों जो ल्यूकेमिया है वो आपके SR90 के कारण होता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? तो इनको वसा नहीं लेना चाहिए। फैट वाली चीज़ें इनको नहीं खाना चाहिए। अगला, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जो धान में खैरा रोग होता है दोस्तों इस कमी के कारण से होता है। तो ये होता है जस्ता के कारण। फ्रेंड्स आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने 50। आप अपने दोस्तों में इनको जल्दी शेयर कर दीजिए और इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये आपको बता दें H2 गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? किस अम्ल के कारण ये स्वाद इनका खट्टा हो जाता है, ये आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल एंड ये कार्बोनिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? चलिए, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा का प्रवाह करता रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जल्दी सोच लीजिए जी, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पर पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस के वृक्ष दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही लंबे वृक्ष होते हैं? ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जल्दी बताइए जी, कहाँ पर पाए जाते हैं यूकेलिप्टस के वृक्ष? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। ओके, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व है जो पौधे प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक होता है? चलिए बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, ये है आपका नाइट्रोजन। ओके, कौन सा है? नाइट्रोजन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? दोस्तों साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो आपको मतलब ऐसे देखने वाली मिल सकती है, लेकिन उसमें क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होता है, और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ये तो आप सब जानते हैं। और हम आपका टाइम वेस्ट करके आपको गुमराह नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, आपको सक्सेस मिले। यदि आपको सक्सेस मिलेगी तो इससे हमें बहुत खुशी होगी। ओके, तो ये बताइए जो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। चलिए बताइए किसका विभाजन होता है। ओके, तो दोस्तों ये होता है आपके, बिल्कुल सही आंसर है कोशिका द्रव। नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, जो नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं ये कैसे होते हैं? चलिए बता दीजिए दोस्तों, मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी या फिर प्रकाशानुवर्तन। दोस्तों मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आप इन क्वेश्चन को लगाएं, इनका टेस्ट लगाएं और एक लाइक करते जाया करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी इससे हमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ओके, तो आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको पर डे मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परजीवी। कौन से होते हैं दोस्तों? परजीवी कहलाते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए, परजीवी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और एक बात और कि हमारा जो करंट अफेयर्स है अभी सीरीज स्टार्ट की है, वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है। ओके, तो उसको भी आप ज़रूर उसको पढ़ा करें, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ में उसमें आपको स्टैटिक जीके भी ऐड करती हूँ, तो उस लेक्चर को लेना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।